हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। मैं जय गुप्ता, ऑल इंडिया रैंकर 407, करंटली वर्क इन सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपका ट्रू मोटिवेटर, ट्रू गाइडर एक बार फिर से आपको आपके मोटिवेशन को हाई अप करने के लिए फिर से आ चुका हूँ। ले सबसे बड़ा आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि बार बार जब भी हम एग्जाम देते, इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी हम बार बार क्यों फेल हो जाते हैं, हम क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्यों हम सिलेक्शन बाई चॉइस नहीं ले पाते। और मैं तो यही कहूंगा कि सिलेक्शन अगर हो तो बाई चॉइस हो, बाई चांस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की मैंने लिंक नीचे दे दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो देखो दोस्तों, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने। हम क्या है, कोई भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, ओप्स पढ़ लिया, सीएचएन पढ़ लिया, कार्डियो पढ़ लिया, एमएसएन पढ़ लिया, पीट्स पढ़ ली। तो हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत अच्छा जोश होता है, अरे यार स्टार्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको क्लियर आउट करके चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं कोई टॉपिक ले लेता हूँ, रीनल ले लेता हूँ। रीनल में आपने पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने धीरे धीरे पढ़ते गए। लेकिन जैसे ही लास्ट के चैप्टर आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपके आ गया किडनी डिजीज आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे ही हम आते हैं तब तक हम अपना जोश ठंडा हो जाता है। और आपको पता है कि लास्ट का पोर्शन जैसे कि किडनी डिजीज हो गया, ठीक है, एक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो ये सीकेडी, एकेडी, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कि कैल्शियम का लेवल हाई क्यों हो गया, डायबिटीज में इंसुलिन अगर आपने दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, पोटेशियम क्यों आप सेल से निकल के टिश्यूज में आ गया। तो ये सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर। लेकिन हमारा क्या होता है, हम जैसे जैसे लास्ट में पहुंचते हैं हमारा लेवल डाउन हो जाता है और हमें लगता है ठीक है हमें आता है और हमें आता है। लेकिन जैसे हम फिर क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं, घर पे रहते हैं हम क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा ठीक है क्वेश्चंस कर लिया आपने कि अच्छा पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा इसका आंसर सी है, आपने पीछे देख लिया डी, अरे यार हाँ यार ये मुझे याद था, डी ऑप्शन होना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। लेकिन आप उसको रिमाइंड नहीं करती कि यार मैंने गलती क्यों की। आप जब तक उस चीज को रिमाइंड नहीं करोगे, जब तक आप अपनी गलतियों को छिपाओगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप उस गलती को ढूंढो ना, आपने सी सोचा तो क्यों सोचा, आपकी वो गलती थी तो क्यों गलती थी, आप तुरंत उस टॉपिक को उठाइए और उसी टाइम उस टॉपिक को पढ़िए। सबसे मेन मिस्टेक यही होती है दोस्तों, तो आप इस गलती को करने से बचे। दूसरा, हम जब घर में पढ़ते हैं हम बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हमारी प्रिपरेशन में मानता हूं, नो डाउट बहुत अच्छी होती है हमारी प्रिपरेशन भी। लेकिन जैसे हम एग्जाम में जाते हैं तो हम मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा ले लेते हैं। और वो क्यों होता है यार, इजी सा चीज है कि आप जैसे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन टफ आ गए, आपसे नहीं हुए, 5 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए। 6th क्वेश्चन अगर आपका इजी होगा ना तो भी आपको ये लगेगा कि यार टफ क्वेश्चन है और आप उसको भी स्किप कर दोगे या फिर आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ये क्लियर आउट करना है कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो आगे आने वाले 20 क्वेश्चन मेरे पास ईजी आने वाले हैं। तो ब्रेन को बहुत काम रखिए, बहुत कूल रखिए और इजी गोइंग चलने दीजिए, सारे काम को इजी गोइंग चलने दीजिए। आप देखना सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से होंगे। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, जब मैंने नॉर्थ 21 का एग्जाम दिया था तो मेरे साथ स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे आए थे जिसमें से मैं 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। लेकिन जब आने वाले मेरे 50 क्वेश्चन इतने प्यारे हुए थे, मैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। तो दोस्तों मैं ये मैटर नहीं करता कि आपके 4 क्वेश्चन टफ आए तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी टफ आएंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन की सफलिंग होती है। किसी के पास इजी क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, किसी के पास टफ क्वेश्चन पहले आते हैं और किसी के पास ट्रिकी क्वेश्चन पहले आ जाते हैं। तो देखो, इजी क्वेश्चन आए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, टफ क्वेश्चंस आए तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, और ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो आपको वहां पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को ऑप्शंस पे जाने से पहले आप क्वेश्चंस को 2 बार रीड करें। और तीसरी चीज, 3 पॉइंट की बताऊंगा, और तीसरी चीज आप क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिस्क लेना सीखे, सॉरी क्वांटिटेटिव रिस्क लेना सीखे। जैसे कि 100 क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि आपको 60 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपने 60 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से कर दिए। अब आपको पता है कि यार 30 क्वेश्चंस जो हैं मुझे उसमें सी और डी में डाउट है, या फिर ए और सी में डाउट है, या फिर बी और डी में डाउट है। तो आप उस 30 क्वेश्चंस को हाफ कर दीजिए, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन में मुझे अटेम्प्ट करना है, और 15 से 20 क्वेश्चन भी तुम्हें वो अटेम्प्ट करने जहां पर तुम्हारा सक्सेस रेशियो 80 to 90% है, वहां पे आप ट्राई कीजिए दोस्तों। अगर आप 20 क्वेश्चन ट्राई करोगे तो 12 से 13 हो सकता है 14 क्वेश्चन तक आपके राइट हो जाए, और वो आपकी रैंक को इंप्रूव करेंगे और आपके सिलेक्शन को और नजदीक पहुंचाएंगे। और चौथा एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं इसमें, कि जैसे कि आजकल हो रहा है कि जैसे एसजीपीजे का एग्जाम दे रहे हो आप, आरएमएल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें क्या है, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो हमें लगता है कि यार नॉन नर्सिंग हम कर लेंगे, मैथ के क्वेश्चन चलो नहीं होंगे, हम पहले ही हम सोच रहे थे मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे हमसे और हम इसको स्किप करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे, हम इसको कर लेंगे, जीके के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, हम इसको स्किप कर देंगे। यार हमें पहले से क्यों सोच रहे हैं ये चीजें? मैथ में पढ़ना कितना है, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत ब्याज, इसकी उम्र इससे, आज राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, आज राम की उम्र श्याम की 2 गुनी है, तो बताओ राम की उम्र उस टाइम कितनी थी? ये क्वेश्चन आते हैं यार। क्या क्वेश्चन आते हैं? किसी फलाना चीज ने फलाना चीज को 10% हानि से बेचा, अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 580 है तो बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यार यही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मैथ क्वेश्चन करके चले जाओ ना। ब्याज का क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का आता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल क्या कहते हैं फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी प्लस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो ये इतने इजी से फॉर्मूला है यार, ये सिर्फ पढ़ना और आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे यार। आपको क्यों इतना टफ बनाना? रीजनिंग है, रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़िए। रीजनिंग में क्या आते हैं वो, या तो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर क्या कहते हैं सफलिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि ACDE इक्वल्स टू CDEF समानुपाती FDGH। तो इनको आपको कैलकुलेट करना है, बस आपको मिक्सिंग करना है कि A के बाद E आया तो कितने नंबर का गैप होके आ रहा है, E के बाद अगर G आ रहा है तो कितने नंबर के गैप के बाद आ रहा है। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आप बहुत अच्छे से रीजनिंग कर लोगे। और जीके तो देखो यार दोस्तों, अथाह है जीके। अगर उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन हिट हो गए तो हिट हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। बस आपको ये 4 पॉइंट आपको इजीली अच्छे से याद रखने। अगर आप इन 4 पॉइंटों पे वर्क करोगे तो दोस्तों मंजिल फिर आपकी दूर नहीं और आप बहुत जल्दी सक्सेस को हासिल करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।